समस्त बीएसए, बीईओ, डाइट प्रिंसिपल, एआरपी और समस्त शिक्षक संकुल का स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे बात करने का अवसर मिला है। नेक्स्ट पे जाओ। आप अच्छी तरह अवगत हैं, पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के महामारी के कारण विद्यालय तो बंद हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा भत्ता का वितरण लगातार किया जा रहा है। क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालयों के बंद होने की दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना से अंतर्गत आच्छादित समस्त छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराए जाने का निर्देश हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, फिर भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए। खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में खाद्यान्न तो कोटोतार के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को उपलब्ध कराया गया और खाद्य वितरण हेतु प्राधिकार पत्र समस्त छात्रों को उपलब्ध कराया गया, ताकि हर छात्र को ये पता हो, हर गार्जियन को ये पता हो कि मुझे कितना खाद्यान्न मिलना है कोटेदार के माध्यम से और कितना धनराशि ट्रांसफर होनी है बैंक में। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए ये प्राधिकार पत्र निर्गत किए गए थे और ये तीनों चरणों में दिए गए थे। साथ ही परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों अभिभावकों के खातों में उपलब्ध कराई गई है। आप अवगत हैं, समस्त छात्रों को 2020-21 में 3 किस्तों में कुल 263 दिन के लिए 26 किलो 300 किलोग्राम 26 किलो 300 ग्राम खाद्यान्न और 249 अपर प्राइमरी में 249 दिनों के लिए 37 किलो 350 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए। ये तीनों किस्तों में के कराए गए खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न का योग है। इसी प्रकार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को क्रमशः रुपया 1302 रुपये 50 पैसे तथा 1849 रुपये परिवर्तन लागत छात्रों अभिभावकों के बैंक खातों में आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। आरटीजीएस और एनईएफटी करने में आप सबका सहयोग पूरा रहा है, जिसके कारण से ये संभव हो पाया है। हम अवगत हैं इस बात से कि बैंकों से अत्यधिक कठिनाइयां हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। कुछ जगहों पे अभी जहां तीसरी किस्त का ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी कुछ परेशानियां हो रही हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि अब जो है, जो भी पैसा स्कूलों को छात्रों को दिया जाना है कन्वर्जन कास्ट का, वो बैंक के में ट्रांसफर केंद्रीकृत रूप में यहीं से किया जाएगा, लखनऊ से हेडक्वार्टर से किया जाएगा, ताकि आप सबको इसमें ज़्यादा तकलीफें न हों। आपको इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी, जो आगे हम बताते हैं। फिलहाल ये बताना, पीछे ही आ जाओ, फिलहाल ये बताना है कि पहली किस्त में पहले चरण में 76 दिन का, दूसरे चरण में 49 दिन का और तीसरे चरण में प्राथमिक विद्यालय में 138 दिन का तथा अपर प्राथमिक विद्यालय में 124 दिन के खाद्यान्न दिए गए थे और उसी के अनुपात में धनराशि भी दी गई थी। आगे जाओ। प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापकों के लॉगिन से वितरित किए गए खाद्यान्न एवं धनराशि का विद्यालयवार उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। वो प्रमाण पत्र, चूंकि प्रेरणा पोर्टल पर हमारा सारी चीजें ऑनलाइन अपलोड दिखाई देती हैं और इसके वेरिफिकेशन के लिए इस प्रेरणा पोर्टल को चूंकि गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखती है, तो हमें इसके थ्रू उपभोग प्रमाण पत्र का अपडेशन किया जाना आवश्यक है। उसके लिए निर्देश दिए गए थे। आपको उसकी यूजर मैनुअल भी भेजा गया था, किस तरह से निकाला जाएगा।
तो प्रत्येक विद्यालय स्तर पर 2 कॉपी में निकाल करके 1 कॉपी अपने स्तर पर रखनी है विद्यालय स्तर पर, और 1 कॉपी ब्लॉक लेवल पर बीओ स्तर पर रखे जाने हैं। जब सारे एक ब्लॉक में सारे विद्यालयों का हो जाएगा तो ब्लॉक लेवल पर जनरेट की जाएगी उपभोग प्रमाण पत्र, और 2 कॉपियों में की जाएगी। 1 ब्लॉक पर रखा जाएगा सिग्नेचर करके, 1 जिले स्तर पर दिया जाएगा। जब सारे ब्लॉकों का इकट्ठा हो जाएगा तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा फिर से उसकी सर्टिफिकेट डाउनलोड की जाएगी, और कंबाइंड यूसी एक अपने पास रखी जाएगी हस्ताक्षर करके, और 1 हस्ताक्षरित कॉपी एमडीएम को अथॉरिटी को प्रेषित की जाएगी। तो ये चैनल बनाया गया है उपभोग प्रमाण पत्र का। ये आपको प्रेरणा पोर्टल से ही मिल जाएगा। यूजर मैनुअल ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, बड़ा आसान तरीका है उसको कार्रवाई करने का। बस थोड़ा पीछे इसमें खाद्य सुरक्षा के भत्ता के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न और उसकी धनराशि दोनों का वो क्या नाम है फीडिंग की जानी है। और साथ में आप देख रहे होंगे बगल में उपभोग प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट लगा हुआ है। आगे बढ़ो। विद्यालय खुलने पर तो एमडीएम बनेगा। अभी विद्यालय अध्यापकों के लिए खोला जा रहा है, अध्यापकों के आने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं शायद 1 जुलाई से। आप अपन देख लें कि समस्त विद्यालय में आपके प्राधिकार पत्र छप के आ गए हैं या नहीं, 3 किस्तों में कौन सी किस्त भेजी नहीं गई है। अगर कोई किस्त बाकी है तो छपा नहीं है तो बीईओ महोदय से रिक्वेस्ट करके और उसको छपवा करके प्राधिकार पत्र स्कूलों को प्राप्त करवा लें, और 1 जुलाई को आवश्यक रूप से इस बात को सुनिश्चित करें कि सारे प्राधिकार पत्र छात्रों को उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही उसी के साथ ही प्राधिकार पत्र देते हुए उनके अकाउंट नंबर, अगर किसी भी छात्र के अकाउंट नंबर नहीं मिल पाए हैं तो अकाउंट नंबर प्राप्त करके और उसकी फीडिंग की भी व्यवस्था की जाए। और फीडिंग के लिए आपको लॉगिन खुद दे दिया गया, आप अपने स्तर पर विद्यालय स्तर पर लॉगिन कर करके और डाटा फीडिंग कर सकते हैं। इस संबंध में थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा कि डाटा आप देख लें कि क्या क्या डाटा भरा जाना है। खासतौर से जेंडर इस बार भरा जाना जरूरी है कि लिंग क्या है, पुरुष है महिला है, जिसका अकाउंट नंबर है, और अकाउंट नंबर जिसका है वो छात्र का क्या के रिश्ते में क्या लगता है, माता पिता है या चाचा मामा है, क्या रिश्ता है उस गार्जियन का जिसका अकाउंट नंबर दिया गया है। और ये भरना आवश्यक है, बगैर इसके पीएफएमएस से ट्रांसफर नहीं होता। चूंकि हम आपके सर से ये बोझ हटाना चाह रहे हैं कि आपको बार बार बैंकों में दौड़ना पड़े और बैंक से जाकर के रिक्वेस्ट करना पड़े कि पैसा ट्रांसफर कर दो, उससे बचने के लिए यही तरीका है कि आप इसको लेकर के सही ढंग से फीडिंग कर दें। तो इस साल के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हमारे यहाँ से सीधे छात्रों के अभिभावकों के खाते में चले जाएंगे। एक बात और याद समझ लें कि छात्रों का अकाउंट नंबर जो भरा जाएगा वो छात्रों का नहीं भरा जाएगा, छात्रों के माँ बाप का जिसका भी खाता हो या उनके गार्जियन का खाता भरा जाएगा। जो स्कूल रजिस्टर में क्या उनका वो है वही उसी का अकाउंट नंबर लिया जाएगा। तो ये इस बात को ध्यान कर लें और प्रेरणा पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित करें। जिन छात्रों अभिभावकों का खाता विवरण प्राप्त नहीं हुआ उनका खाता विवरण प्राप्त कर लें, और समस्त छात्रों को वितरित खाद्यान्न एवं धनराशि का वितरण का प्रेरणा पोर्टल पर अंकित कराएं। समस्त विद्यालयों द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित कराएं। आगे बढ़ो। कुछ जनपदवार हमारे पास सूचना है किन किन विद्यालयों में किन किन जनपदों में कितना कितना
वो वितरण हुआ है। 76 दिन जो प्रथम चरण में दिया गया था, उसमें प्रदेश में 85% लोगों को वितरित हो गया है, और कुछ जनपद इसमें पीछे चल रहे हैं एवरेज से। उनसे अनुरोध है कि वो अपनी प्रोग्रेस को सही कर लें। इसी प्रकार 49 दिनों के लिए 49 दिनों के लिए भी डाटा आपके सामने है। पूरे प्रदेश में 44% हो गया है, लेकिन कुछ जनपद अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। जनपद सीतापुर, जनपद कन्नौज, कुशीनगर, झांसी, पीलीभीत, बदायूं, अमरोहा, ये सारे जनपद बहुत पीछे चल रहे हैं। और आज तक ये 100% हो जाना चाहिए था, और ये अभी 44% पर कुछ जनपदों ने एक तरह से कहिए तो अभी तक शुरू ही नहीं किया है। इसलिए इस बार इस पर कार्रवाई करें, तत्काल करें। तीसरे स्टेज में जो हमने दिया था 138 और 124 दिन का, बहुत से जनपदों ने अभी कार्रवाई शुरू नहीं की। हम समझ सकते हैं कि इसकी कार्रवाई शुरू करने में अभी दिक्कत होगी, क्योंकि मार्च में पैसा दिया गया है, मार्च में खाद्यान्न भी जारी किया गया है, और मार्च के बाद से लॉकडाउन हो गया। उसके बाद स्कूल पर आना आप लोगों का नहीं हो पाया। लेकिन अब 1 जुलाई से स्कूल पर आने की तैयारी हो रही है, तो कृपया करके इन सारे तीनों किस्तों में जो कुछ भी हो रहा है, तो उसको वो देख ले, और करके इसका अपडेशन अवश्य डिस्ट्रीब्यूशन भी कराएं और अपडेशन भी सुनिश्चित करें। और अब हमारे मैं समझता हूं मैंने पूरी बात आप लोगों को बता दी है। कभी भी कोई भी समस्या हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, लेकिन मैं फिर से अनुरोध इस बात का कहूंगा कि अपने सारे डाटा, सारे स्टूडेंट्स के, उनके गार्जियन से रिलेशन के साथ साथ, जेंडर के साथ, और सिर्फ गार्जियन के अकाउंट नंबर प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट करने का कष्ट करें। इसका वेरिफिकेशन भी आवश्यक है। जब आपने फिटिंग कर लिया तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके, और जो आपके पास अकाउंट नंबर है लिख करके आया हुआ है या पासबुक की फोटोकॉपी है, उससे एक बार मिलान करके अपडेट करें। थैंक यू।